नमस्कार दोस्तों, चलिए चलते हैं मनोविज्ञान के प्रश्न पढ़ते हैं। और इससे पहले के दो वीडियो में हमने 60 प्रश्न मनोविज्ञान के पढ़े थे। तो रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। और अगर आप तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तैयारी नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंपानोजी ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया था? तो मन का विज्ञान बताया था। पंपानोजी ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया था? प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने चलाया था। प्रथम बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने चलाया था। संरचनावादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? संरचनावादी संप्रदाय के जनक विलियम वुंट हैं। विलियम वुंट हैं वो संरचनावादी संप्रदाय के जनक हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया था। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले गाल्टन ने किया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र पहले किसने दिया? पहले स्टर्न ने दिया और बाद में टर्मन ने दिया था। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो पहले स्टर्न ने दिया और उसके बाद में टर्मन ने दिया था। तो ये ध्यान रखने की बात है। दोनों ऑप्शन पूछे जा सकते हैं कि पहले स्टर्न ने दिया था और उसके बाद में टर्मन ने दिया था। श्रेष्ठता की कामना ही समायोजन का आधार है, ये परिभाषा किसकी है? एडलर की परिभाषा है। श्रेष्ठता की कामना ही समायोजन का आधार है, ये परिभाषा किसकी है? एडलर की परिभाषा है। बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टन ने दिया था। बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने खंड हैं? गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने खंड हैं? ये पहले भी रीट में पूछा गया प्रश्न है। 180 मॉडल हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने खंड हैं? 180 मॉडल हैं। गैरिट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरिट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए, अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। वर्णन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो वर्णन ने बुद्धि के जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि, ये 3 प्रकार बताए वर्णन ने। जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि। अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता को बुद्धि किसने कहा? अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता को बुद्धि किसने कहा? टर्मन ने कहा। टर्मन ने अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता को बुद्धि कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षतः नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। सापेक्षतः नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन ब्रट का है। ब्रट का कथन है सापेक्षतः नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ये ब्रट का कथन है। अगला है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को विज्ञान कहा गया। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना था? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने। चलिए, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, विलियम वुंट थे। तो विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वाटसन हैं। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एबिंगहास को माना जाता है। एबिंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनली हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं?
प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। बुद्धि का क और ख सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैब ने दिया था। बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैब ने दिया था। गेस्टाल्टवादी विचार कौन कौन थे? तो गेस्टाल्टवादी विचारक कोहलर, कोपका, वर्दीमर और कुर्ट लेविन थे। गेस्टाल्टवादी विचारक कोहलर, कोपका, वर्दीमर और कुर्ट लेविन थे। फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रुडॉल्फ गॉल्काय ने किया था। रुडॉल्फ गॉल्काय ने फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं डेकार्टे माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं तो वो डेकार्टे माने जाते हैं। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट व लेविन ने दिया था। बर्ट व लेविन ने पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने तलरूप का सिद्धांत दिया था। लेविन ने। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन थे? थर्स्टन थे। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थर्स्टन थे। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक एसआर थ्योरी के जन्मदाता हैं, यानी एसआर थ्योरी का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने प्रतिपादित किया था। सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने प्रतिपादित किया। गेस्टाल्टवाद का क्या अर्थ है? पूर्णाकार। गेस्टाल्टवाद का क्या अर्थ है? पूर्णाकार है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न व जॉनसन ने बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था। स्टर्न व जॉनसन ने। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक लेविन है, कुर्ट लेविन जिनको कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। 3 वीडियो में हमने 30-30 के हिसाब से 90 प्रश्न देखे हैं। पहले वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा और लगातार वीडियो आपके सामने जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।